बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शमीम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरियर टाउन के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये एक जनरल टॉपिक के ऊपर बन रही है। बहुत सारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन है कि इस वक्त बैरियर टाउन की करंट पोजीशन क्या चल रही है, या बाइंग सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही, या डिफरेंट हमारे जो सेक्टर्स में रेट्स हैं वो इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो इसमें व्यूअर्स 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। एक तो ये कि इस वक्त बैरियर टाउन के जो हमारे सेक्टर्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं डिफरेंट, इसमें रेट्स की क्या पोजीशन चल रही है। और सेकंडली, अगर कोई इस वक्त शख्स बाइंग सेलिंग करना चाह रहा है तो उन्हें इस वक्त क्या फ़ैसला करना चाहिए। और थर्ड, आगे अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म से मुराद कम से कम 1 से 1.5 साल है, और लॉन्ग टर्म 3 से 4 साल है। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें किस जगह का इंतखाब करना चाहिए, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और किन प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए। क्या वो हमें प्लॉट्स में करनी चाहिए या दूसरे प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए। तो ये वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले बैरियर टाउन में अगर हम जो हमारे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिसमें सेक्टर ए, बी, सी है और सेक्टर डी है, ये आपके भी नॉलेज में है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है यहाँ पॉपुलेशन आ चुकी हुई है। अब यहाँ प्लॉट्स अगर हम देखें तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। इस वक्त जो यहाँ कंडीशन चल रही है, अगर हम 5 मरले का प्लॉट एवरेज देखते हैं तो वो 1 करोड़ 15, 20, 25 लाख रुपए है। और इसी तरह अगर 10 मरले का प्लॉट देखते हैं तो वो तकरीबन 2 करोड़ 15, 20 लाख से लेके 2 करोड़ 30, 35, 40 लाख तक अवेलेबल होता है। इस सर्कमस्टांसिस में जो आजकल चल रहे हैं, इसके बावजूद ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, अगर हम ब्लॉक वाइज देखें तो हम कह सकते हैं, जिस तरह शाहीन ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है, ओवरसीज़ ए ब्लॉक है, या उसके बाद अगर हम सेक्टर डी में देखते हैं तो डबल ए, डबल बी और डबल सी ब्लॉक्स हैं, जिसमें स्पेशली 5 मरला के प्लॉट्स ही ज़्यादातर हैं। 10 मरला भी है डबल सी में, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी जो है 5 मरला की है। इसी तरह अगर सेक्टर सी में देख लें तो हमारे पास जो गुलमोहर है, गुलबहार है, जैस्मिन ब्लॉक है, या टूलिप ब्लॉक है, इसमें 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस या उनकी अवेलेबिलिटी क्योंकि थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबाद हो चुकी हुई है अब, इसलिए इन जगहों के ऊपर इन हालात ने भी रेट्स को इतना अफेक्ट नहीं किया। बल्कि यहाँ अगर कोई क्लाइंट आए तो बाज़ का चीज़ की अवेलेबिलिटी होती भी है, बाज़ का हमें थोड़ा सा मुश्किल से चीज़ मिलती है, क्योंकि ये नियर टू तलवार चौक है और जो सारी एम्यूनिटीज़ हैं उसमें मैक्सिमम इसकी सराउंडिंग में हमें अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की। इसमें जो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं बैरियर टाउन में, अगर हम स्पेशली देख लें तो उसमें जो हमारा सेक्टर एफ ब्लॉक है वो ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों में आप पिछले दिनों से मुराद कि अगर हम 6 से 8 माह पीछे चले जाएं तो जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी वो हमारे इन्हीं ब्लॉक्स में हुई थी। अगर आप देख लें, गजनी ब्लॉक है, कायद ब्लॉक है, इसके साथ आगे आलमगीर ब्लॉक है, गाजी ब्लॉक है, तो इनमें प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी। हाँ, सेक्टर एफ में जो तहीद ब्लॉक है ये वो वाहद ब्लॉक है कि जिसमें प्राइसेस को नीचे नहीं हुई, क्योंकि यहाँ अभी गैप मौजूद था कि अभी भी यहाँ पर जो 10 मरले का अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 45 लाख की ब्रैकेट में एज पर लोकेशन मिलता है। इसी तरह अगर हम सेक्टर ई और सेक्टर एफ को देखें, जिसमें हमारा रफ़ी ब्लॉक या इकबाल ब्लॉक आ जाता है, शेरशाह ब्लॉक आ जाता है, इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो गजनवी और कायद ब्लॉक आ जाता है, तो इनमें प्राइसेस जो हैं उनकी डिमांड लोग बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स में अब को बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। मासवा इकबाल ब्लॉक की, क्योंकि इकबाल ब्लॉक में जो न्यू डील आई थी ओपन फार्म तकरीबन 1 करोड़ 30-32 लाख के करीब प्लॉट की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस वक्त इस वक्त यहाँ जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो तकरीबन एज़ पर लोकेशन 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 60 लाख की ब्रैकेट में आ चुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ भी गैप मौजूद था। जैसे कि बैरियर कब आपको पता है कि 3 से 4 माह में या 6 माह में मैक्सिमम डेवलपमेंट कर देता है, तो इस तरह बैरियर ने जब वहाँ पर रोड्स वगैरह अपनी बनाई तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पैसे उन प्लॉट्स में इंक्रीज़ हो गए। और अगर हम इन्हीं ब्लॉक्स में पुराने प्लॉट्स को देखते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगी है वहाँ, बल्कि अगर कोई चीज़ सेल करना चाहे तो उन्हें नीचे कीमत पे, कम कीमत पे वो चीज़ उन्हें सेल करना पड़ती है। बेशक डिमांड इतनी कम नहीं हो रही, लोग डिमांड उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद होते हैं या जिन्हें किसी भी रीज़न की वजह से प्लॉट सेल करने पड़ते हैं तो उन्हें प्राइसेस कम करके प्लॉट सेल करना पड़ता है। जैसे तलहा ब्लॉक है, इसमें जो लोकेशन है हमारी
उसकी डिमांड तकरीबन 1,60,00,000 से 1,65,00,000 से 1,75,00,000 या 80,00,000 रुपए तक होती थी। लेकिन पिछले दिनों ये एक मेन बुलेवर्ड का प्लॉट है जो मैंने 1,52,00,000 में सेल किया है, क्योंकि वो ऑनर को ज़रूरत थी, लेकिन क्लाइंटेज इतनी ज़्यादा नहीं इन ब्लॉक्स में है। तो अगर बहुत कम रेट पे कोई चीज़ मिलती है तो फिर क्लाइंट इसे ज़रूर बाय कर लेता है। इसी तरह अगर हम आलमगीर या गाजी ब्लॉक को देखते हैं, यहाँ पर जो अच्छा प्लॉट था, जब तक ये काम प्रॉपर्टी का बिल्कुल ठीक जा रहा था, तो तकरीबन 1,10,00,000, 1,15,20,00,000 रुपए तक भी अच्छी लोकेशन का जो जनरल प्लॉट था उसकी बाइंग सेलिंग हुई है और लोग डिमांड करते रहे थे। लेकिन अब इन ब्लॉक्स में आप कह सकते हैं कि 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक अच्छे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। इनकी अगर देखें तो इन हालात के अंदर अगर बैरियर टाउन के रेट्स जो डिमांड कम मांगी जा रही है वो आप कह सकते हैं कि आलमगीर या गाजी ब्लॉक हैं। बाकी ब्लॉक में अगर कोई पर्सन नीडी है, वो अपनी चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं, तो वो उसको कम कीमत के ऊपर सेल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डिमांड लोग कम नहीं कर रहे। व्यूअर्स, जब भी कोई करेक्शन आती है तो उसके 2 फेज़ होते हैं। एक फेज़ में ये होता है कि आपकी बाइंग सेलिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है। उसके फिर 2-3 माह का एक बीच में गैप होता है और उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। इसका आप कह लें कि पहला फेज़ जो है वो तो ऑलमोस्ट गुजर गया हुआ है। अब दूसरा फेज़ आ रहा है, क्योंकि अब इसमें जो हमारे इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो पॉलिटिकली हैं, जो अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से ऊपर कोई भी इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ना ही कोई इन्वेस्टर ने चीज़ बाय की हुई है, ना ही वो उसको बिल्कुल मिनिमम रेट के ऊपर फेंक रहे हैं कि जी इसको सेल कर रहे हैं कि इसको हम फौरी सेल कर दें। उसके लिए वो लोग भी सिर्फ वेट कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि 3 से 4-5 माह में इंशाल्लाह दोबारा इस काम में बेहतरी आ जाएगी और उसी तरह स्पेशली जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट होगा और उसी तरह जिस तरह पहले ये काम होता था उसी तरह इंशाल्लाह दोबारा शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अगर को प्राइसेस कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, पूरे बैरियर टाउन में ऑलमोस्ट जिस जगह के ऊपर भी कमर्शियल प्लॉट्स थे उनकी प्राइसेस हाई हुई हैं। और इसी तरह जो हमारे कुछ प्लान इंस्टॉलमेंट्स के थे, जिसमें प्लाजाज बन रहे थे, जिसमें शॉप्स भी थी और जिसमें अपार्टमेंट्स भी थे, उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं। उसकी रीज़न ये थी कि लोग समझते हैं कि अगर वो प्लॉट लेते हैं इन हालात के अंदर तो जो बाइंग करें या सेलिंग करें तो उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा, फिर उनकी प्राइसेस को इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही तो हो सकता है उन्हें 1-2 साल के लिए जो भी अपनी अमाउंट है वो उनकी स्टक हो जाए। उसकी निस्बत उन लोगों ने प्रायोरिटी दी कि उन्होंने अपार्टमेंट्स में और शॉप्स के अंदर बाइंग की और वो हैवी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर थी, लोगों के लिए उसमें अट्रैक्शन थी। अच्छा व्यूवर्स, आज से तकरीबन 6-7-8 माह पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस वक्त प्लॉट में बाइंग सेलिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हुई है। अगर आपको बाइंग करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन टाइम है कि हम जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो आजकल हो रही हैं, जिसमें खुसूसन प्लाजाज हैं, अगर आप कमर्शियल बाय नहीं करना चाहते तो आप प्लाजा के अंदर जो शॉप्स हैं या जो अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बाइंग करें। उनके रेट जो हैं वो अब स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैंने शेयर आपसे किया था कि तकरीबन जो स्टूडियो था इससे पहले वो 32 से 35 लाख रुपए में, इस तरह जो 1 बेड अपार्टमेंट था वो एज़ पर लोकेशन 45 से 50 लाख रुपए में, और जो 2 बेड अपार्टमेंट था वो तकरीबन 70 लाख से लेके 85 लाख रुपए तक की ब्रैकेट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रहा था। और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि ये अब प्राइसेस इंक्रीज़ होने लग जाएंगी और ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह इन्फ्लेशन आ रहा है, जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, हमारे जो मटीरियल कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है, उस हिसाब से इनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। इस वक्त जो पोजीशन है कि कम से कम जो हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है वो हमें तकरीबन 45 से 50 लाख में अवेलेबल हो रहा है। जो 1 बेड अपार्टमेंट है ये हमें तकरीबन एज़ पर लोकेशन 65 लाख से 75 लाख में अवेलेबल हो रहा है, और 2 बेड अपार्टमेंट अगर हम देखें तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये से लेके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक अवेलेबल हो रहा है। जो तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़रा बड़े लेवल के ऊपर हो रही है उसमें रेट्स ज़्यादा होते हैं। अगर कोई सिर्फ 5 मरला के एक कमर्शियल प्लाजा के ऊपर बिल्डिंग बनाता है जिसमें अपार्टमेंट्स या शॉप होते हैं, या 8 मरला का एक कमर्शियल होता है जिसके ऊपर शॉप्स या अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनकी प्राइसेस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अल्टीमेट उसका जो रिटर्न है वो भी इतना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि आजकल हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि थोड़ा सा बड़ा मॉल हो जिसके अंदर हम शॉप बाय करें, कल को ऑफिस हो अगर उसको रेंट आउट करें तो वो एक ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे हब हो कि लोग वहाँ आए और अच्छी रेंटल इनकम पे करें या हमें बाइंग सेलिंग में आसानी हो। इसी तरह जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंशिया बैरियर ऑर्चर्ड में है
उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है और बड़ी अच्छी शॉप्स ली हैं, और उसकी पहले प्री लॉन्च प्राइसेस थी, अब उसकी लॉन्च प्राइसेस आ गई हैं। अब ये सिलसिला इस तरह कुछ होता है कि जिस तरह चीज़ों के रेट इंक्रीज़ होते हैं, तो ये अब बिल्डर की, डेवलपर की मजबूरी है कि हर 6 माह के बाद वो रेट्स को इंक्रीज़ करता है, उसे रेट इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइसेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत रेट इंक्रीज़ हो तो फिर जो डेवलपर है वो प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन रेट जिस स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेट उन्हें फिर अपने टोटल जो रेट्स हैं वो रिवाइज़ करने पड़ते हैं। और अगर हम वो चीज़ बाय कर लें तो आने वाले साल, 1.5-2 साल के अंदर जो वो डिफरेंस होगा प्राइसेस का, उसी से आप बहुत अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये अब आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हमें अब कहाँ करनी चाहिए। व्यूअर्स, फिर वही बात है कि इस वक्त जो हमारी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, जैसे को बने बनाए घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें, वो आप कैश पे लेना चाहें, तो आज भी अगर आप वो बाई करते हैं तो इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल के अंदर आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेंगे। अगर आप फुल पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट अच्छे आ रहे हैं उसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ बाई करते हैं तो इंशाल्लाह 100% आपको इसका बेनिफिट होगा। बैरियर टाउन में हर जगह तो नहीं मैं कहता, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बने बनाए घरों की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं, जिसमें अगर हम घर बाय करना चाहें तो उसमें हमें बेनिफिट होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि या तो आप खुद रहने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप उसको रेंटल इनकम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो जिस तरह घरों की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और इसी तरह आपकी रेंटल इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी। उम्मीद है 4 से 6 माह के अंदर जब कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, दोबारा वो लोन लोगों को देना शुरू करती है, लोग बैंक से फाइनेंसिंग करा के घर लेंगे या बैंक से फाइनेंसिंग करा के अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे होगा। तो उसमें अल्टीमेट फिर जो बनी बनाई चीज़ें हैं इनके रेट ज़्यादा ऊपर जाएंगे। वैसे भी जो ट्रेंड अब पिछले 1 साल से 1.5 साल में लोगों में डेवलप हो गया है वो यही है कि वो शॉप्स या अपार्टमेंट्स या बने बनाए घरों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स। एक ऑप्शन ये है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप फुल पेमेंट करके कमर्शियल बाय करना चाहते हैं तो कमर्शियल के लिए बेहतरीन जो इस वक्त ऑप्शन है वो हमारे पास बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 की है। क्योंकि अगर हम बैरियर टाउन में देखते हैं, यहाँ तो कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं। अगर कम से कम अच्छी अप्रोच वाला हम कमर्शियल देखें तो तहीद ब्लॉक में अप्रॉक्सीमेट 3 करोड़ के करीब है, या उसके बाद हमें फिर टीपू ब्लॉक की तरफ जाना पड़ता है कि जहाँ तकरीबन 2.5 से 2.25-3 करोड़ की ब्रैकेट में है, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगी। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास यही बचती है कि बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर अगर हम आज भी कमर्शियल लेते हैं और आप उसको 3 से 4 साल के लिए रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है उस हिसाब से चाहिए होगी। लेकिन अगर हम कम प्राइसेस में प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो व्यूअर्स फिर 100% आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि बैरियर एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, जो कि बैरियर टाउन का ही प्रोजेक्ट है, जो कि सुआ असल रोड के ऊपर है। सबसे पहली बात तो ये कि इस रोड की अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी है जी। जो जाती उमरा चौक से रायवन रोड तक टू वे रोड है, जैसे आप कह लें कि ठोकर से लेके जाती उमरा तक बनी है, वैसे जाती उमरा से लेके आगे रायवन तक उसकी अप्रूवल हो चुकी है। इसी तरह जो रोड टर्न करती है सुआ असल की तरफ, जो कि कनेक्ट करती है फिरोज़पुर रोड को, उसकी अप्रूवल भी हो गई है और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो चुका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 से 4 साल के लिए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो फिर रीजनेबल प्राइसेस में अगर हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि हम एज़ पर लोकेशन 25-27 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक का अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो उसमें इंशाल्लाह हमें अच्छा गेन मिल जाएगा। बजाय कि हम कहीं अब 70-80 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट लेते हैं तो इसमें हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतने में हम बैरियर एजुकेशन मेडिकल सिटी में 3 प्लॉट ले सकते हैं या 2 प्लॉट 5 मरला के ले सकते हैं, और जिसमें इंशाल्लाह हमें अच्छा गेन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ अभी गैप है। और दूसरा, जब वो रोड बन जाएगी तो उससे उसकी वक़्त जो है अहमियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा, अब हम कोशिश करेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए कि बैरियर टाउन के किसी भी ब्लॉक में अगर हमारे पास को बहुत अच्छी चीज़ आती है इन्वेस्टर रेट के ऊपर, तो स्पेसिफिक वो बेशक एक प्लॉट ही क्यों ना हो और उसकी कोई 2 से 3 मिनट की वीडियो ही क्यों ना हो, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर बनाया करूँगा, आपके साथ शेयर किया करूँगा। उसके लिए आप छोटा सा काम कर लें, आपको उसमें आसानी होगी कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो भी हमारी नई वीडियो होगी इंशाल्लाह
वो आपको मिल जाया करेगी। और इसी तरह मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, अगर आप मेरा नाम और नंबर सेव कर लें और एक छोटा सा मैसेज मुझे अपने नंबर से अपने नाम के साथ कर दें, तो मेरी जो क्लाइंट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मैं उसमें भी आपको ऐड कर लूँगा। और जो भी ऑप्शंस मेरे पास ऐसी आती है जो प्लॉट्स के रिलेटेड है या घर से रिलेटेड है, तो वो इंशाल्लाह मैसेज या उसका लिंक जो है वो मैं आप तक पहुँचा दिया करूँगा। और भी कोई क्वेरीज आपकी हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो बैरियर टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका रिप्लाई फौरी करूँ। शुक्रिया।